तो हेलो भाई, क्या हाल है। तो यार अभी रात के कुछ यही 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी दोस्त के रूम से आया हूँ पत्ते खेल कर। उसके पहले मूवी देखने गया था और उसके पहले खाने गया था क्योंकि दोस्त का बर्थडे था। पता है, हम सिर्फ 4 लोग गए थे। हाँ, जहाँ कभी फर्स्ट ईयर में 10-12 लोग हो जाते थे पार्टी मांगने के लिए रेडी, वहीं फोर्थ ईयर आते आते सिर्फ 4-5 ही बचते हैं। तो जो क्या छूट गए वो कभी दोस्त थे ही नहीं, या जो अभी साथ है वो हमेशा दोस्त रहेंगे। टफ क्वेश्चन है ना। तो चलो आज इसी बारे में बात करते हैं कि क्या सच में दोस्ती ज़रूरी है, क्या सच में दोस्त ज़रूरी हैं। तो इस बात पे तो मैंने शुरू से ही काफ़ी प्राउड लिया है कि मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं। फिर चाहे स्कूल के वो कुछ दोस्त हों जिनके साथ अभी भी बात होती है, या फिर कॉलेज के दोस्त हों जिनके साथ होपफुली कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी टच में रहूँगा। तो आई एम श्योर कि कॉलेज स्टार्ट होने के टाइम तुमने लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई ये जो बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल्स होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, ये सब सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही रहते हैं। फोर्थ ईयर आते आते सब छूट जाते हैं और तुम अकेले रह जाते हो। शायद वो कुछ हद तक सही ही बोल रहे थे, बट अगेन एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। तो मिल जाते हैं तुम्हें कुछ ऐसे चूतिए लोग जो इन सुनी सुनाई बातों में नहीं मानते, और इन चूतियों के साथ चूतियापे करते करते कॉलेज के 4 साल कब निकल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है ना कि यार ये जो दोस्त मैं बना रहा हूँ, ये जो दोस्ती मैं निभा रहा हूँ, ये सब आगे काम आएगा क्या, क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने के बाद तो कोई किसी को याद रखता नहीं है। तो यार इस बात पर तो मैं यही बोलूँगा कि वर्तमान में जीना शुरू करो। भाई तुम सामने वाले के अच्छे बुरे टाइम में उसके काम आ रहे हो, सामने वाला सेम चीज़ तुम्हारे लिए कर रहा है, बात ख़त्म। और बात रही याद रखने की, तो यार लोग तो उन्हें भी भूल जाते हैं ना जिनके साथ जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई होती हैं। तुम्हारे सामने कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो हमेशा विक्टिम बन के रोना धोना करते रहते हैं कि भाई मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता, भाई कोई मेरे साथ रहता ही नहीं है, सब छोड़ देते हैं मुझे। तो उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि क्या वो किसी के अच्छे दोस्त बने, क्या कभी उन्होंने किसी को अच्छी एडवाइस दी, क्या कभी आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करने का ट्राई किया। अगर नहीं तो दे हैव नो राइट टू से कि उनके अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब तुम सबने कबीर सिंह तो देखी ही होगी, और सच सच बताना मूवी देखते हुए तुम्हें भी एक बार तो फील हुआ होगा ना कि मेरे पास भी शिवा जैसा एक दोस्त होता तो क्या सही रहता ना। बट किसी ने ये सोचा कि यार अगर कभी मैं शिवा जैसा दोस्त बन पाऊँ तो कितना सही रहेगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो यार कभी कभी ना ऐसे दोस्त होना ज़रूरी होता है जो तुम्हारे फकअप्स में तुमसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, मेरा इंटरव्यू था और मैं लास्ट राउंड से बाहर होके दुखी होकर बैठा हुआ था। तो अब ऐसे में तुम किसी को मोटिवेट करने के लिए क्या बोलोगे, यही ना कि कोई नहीं भाई अगली बार हो जाएगा, टेंशन मत ले, ज़्यादा सोच मत, है ना, यही सब बोलोगे। अब ऐसे में सालिब बोलता है कि भाई सोच तेरा इसी कंपनी में हो जाता तो तू अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाता। एंड आई कोट हिज वर्ड्स, ही सेड के सोच भाई तू बताता कि पापा ने पहला ही इंटरव्यू दिया और उसी में उनका हो गया, कितनी बोरिंग लगती सुनने में। और ऑन दी अदर हैंड तू ये कहानी सुनाएगा कि पापा की फट गई थी पहली जॉब लेने के लिए, तो कितनी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग साउंड करेगी। तो हाँ भाई, मान लिया कि फर्स्ट ईयर वाला झुंड पूरे 4 साल साथ नहीं रहता, और इट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस क्योंकि यार लोग बिजी हो जाते हैं, लोगों को नए लोग मिल जाते हैं जिनके साथ उनकी मेंटालिटी, वाइब, लाइफस्टाइल ज़्यादा मैच होती है। तो ठीक है ना यार, इट इज़ व्हाट हैपेंस इन लाइफ। बट यार कॉलेज ख़त्म होते टाइम अगर तुम्हारे पास 1-2 लोग भी ऐसे बच रहे हैं ना जिन्हें तुम दोस्त बोल सकते हो, तो मतलब दोस्ती के एग्ज़ाम में तो तुम पास हो गए हो। तो चाहे फिर वो हार्ट ब्रेक के बाद वाला रोना हो या फिर एग्ज़ाम छूटने के बाद वाली टेंशन, अर्जेंट पैसे चाहिए हो या किसी से लड़ाई हो गई हो, बहन दुनिया इधर की उधर हो गई हो, बट मुझे पता है कि 2 लौंडे हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। एंड आई ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू नॉक ऑन देयर डोर वेन एवर दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। तो हाँ भाई, याद रहेगा मुझे कि कैसे जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था मैं और सालिब सबसे ज़्यादा चुप थे। तो H14 के टेरेस पर बैठकर सुबह 5 बजे तक जो रोना किया था। याद रहेगा मुझे कि सेकंड ईयर के उस बुरे फेज़ में कैसे प्रशांत ज़बरदस्ती वॉलीबॉल खेलने बुलाता था और फिर रोज़ साथ में चाय पीने जाता था। याद रहेगा मुझे कि कैसे जब शैडो की डेथ की न्यूज़ सुनने पर मैं रो रहा था तो मुझे देखकर टॉपर भी रोने लगा था। और वर्मा तो है ही। अब देखो यार, वी आर ऑल ह्यूमंस, है ना, और कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा दोस्त परफेक्ट होगा। हो सकता है कभी कभी तुम्हारे पैसे टाइम पे ना वापस करें, या हो सकता है वापस ही ना करें। हो सकता है कभी कभी तुम्हारे से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देने लग जाए। हो सकता है कभी कभी छोटी सी बात पर गुस्सा होकर बैठ जाए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि तुम्हारा मन करे कि पटक के यहीं मार लो इसकी। पर ठीक है ना भाई, इस सब के बाद भी रहेगा तो दोस्त ही ना।
तो अगर पॉसिबल हो तो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स को जाने दो, कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके बैठ मत जाओ, सॉर्ट कर लो बात करके, या मन करे तो लड़ाई करके, बट सॉर्ट कर लो, ठीक है। और अच्छे लोगों को अपनी लाइफ से इतने आसानी से मत जाने दो, ठीक है, पकड़ के रखो उन्हें। तो देखो भाई, ये शायद आखिरी बार पैक कर रहा हूँ मैं अपना बैग हॉस्टल से घर जाने के लिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ तो अब ख़त्म हो गई। हाँ, ज्वाइनिंग की डेट टाइम से थोड़ा पहले आ गई। और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा कॉलेज ख़त्म होने के बाद, वो शायद वो लोग होंगे जिनके साथ मैंने ये 3.5 या 4 साल जो भी बोल लो वो निकाले। तो यार एंड में यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ रहने का ट्राई करो, खुद भी अच्छे इंसान बनो, और बस ठीक है भाई, अब तो ख़त्म है कॉलेज। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में साली यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता।